वो बस एक सुबह थी, बारिश हो रही थी, टीवी पर खबरें चल रही थी। आतंकवादी हमला किसी मंदिर के पास, पहलगाम में। मैं पहले अनदेखा करने वाला था, फिर स्क्रीन पर एक नाम आया, कैप्टन प्रणव शर्मा मारे गए। चाय का प्याला हाथ से छूटते छूटते बचा। बचपन का दोस्त, मेरा सबसे करीबी, जो अब सिर्फ एक हेडलाइन था। मैं घंटों उस न्यूज क्लिप को घूरता रहा। आवाज चली गई थी, बस तस्वीरें बची थी। और उसी शाम को एक लिफाफा आया। कोई भेजने वाला नहीं, कोई नोट नहीं। अंदर सिर्फ एक चीज थी, वही माचिस की डिब्बी, लाल रंग की, थोड़ी जली हुई। बचपन में जब झगड़ा होता था, सुलह करने के लिए यही डिब्बी पास करते थे। पर इस बार ये सुलह नहीं थी, ये शायद आग थी। प्रणव, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वो मेरा आईना था। हम एक ही गली में बड़े हुए। वो घर के सबसे आज्ञाकारी बेटे में गिना जाता था, और मैं मोहल्ले का तेरा हीरो इधर है टाइप लड़का। मगर दोस्ती दिल की थी। हम एक साथ क्रिकेट खेलते थे। वो हमेशा बॉलर बनता था, मैं बैट लेकर हीरो बनता था। टिफिन शेयर करते, साइकिल चुराकर भागते, और जब लड़ते, माचिस की डिब्बी सुलह का पैगाम बन जाती। मुझे आज भी याद है जब उसने पहली बार कहा था, मैं फौज में जाऊंगा। मैंने हंसते हुए बोला था, तू किताबों से डरता है, गोली खाएगा। लेकिन वो चला गया और मैं वहीं रह गया। अब सोच रहा हूं, काश मैं कभी उससे जलता नहीं। अब उसकी हर बात, हर आदत याद बन चुकी है। मगर शायद बदला लेने के लिए सिर्फ यादें ही काफी होती हैं। उसी रात मैं यूं ही पुरानी फाइलें देख रहा था। स्कूल के प्रोजेक्ट, कॉलेज की फोटो, कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स। और तभी दिखा, शेयर्ड विद मी सेक्शन में एक पुराना फोल्डर। नाम था बैकअप कर ले। क्लिक किया। अंदर की फाइलें अजीब थी। कुछ जेपेग, कुछ टीएक्सटी, मगर सब बेतरतीब। एक फाइल खोली, फोटो थी किसी गली की, लेकिन ईएक्सएफ डेटा वीपीएन से मास्क किया गया। फिर एक चैट लॉग, टाइम स्टैम्प हटा हुआ, यूजर नेम बदल दिया गया। और मुझे समझ आ गया, प्रणव ये ड्राइव इस्तेमाल कर रहा था, चुपचाप। शायद उसे पता था कोई उसे ट्रैक करेगा, इसलिए उसने सब यहीं छुपा दिया। जिस ड्राइव को हमने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बनाया था, अब वो एक जासूसी का गुप्त अड्डा बन चुकी थी। हर किसी के पास हथियार नहीं होते, लेकिन हर हथियार की शुरुआत एक इरादे से होती है। प्रणव के पास बंदूक नहीं थी, पर दिमाग था, तेज, शांत और मिशन में डूबा हुआ। वो जानता था कि दुश्मन गोलियों से नहीं, नेटवर्क से चलता है। इसलिए उसने उस नेटवर्क को ही जड़ से खोदने की ठान ली थी। और अब उसकी उस जंग को मैं आगे बढ़ा रहा था। पहला लिंक, एक गूगल शीट, नाम वॉलंटियर लिस्ट। लेकिन असल में टेरर फंडिंग के रूट्स थे। कॉलम ए में एनजीओ का नाम, कॉलम बी में क्रिप्टो वॉलेट्स। एक क्लिक किया तो एक चैनल खुला, जहां युवाओं को भरमाया जा रहा था। जन्नत के टिकट बांटे जा रहे थे। प्रणव ने इस चैनल को ट्रैक किया था। हर लिंक, हर रिक्रूटर का टाइम लॉग उसमें दर्ज था। अगला मोर्चा, एक बैंक अकाउंट यूके में फ्रंट एनजीओ के नाम पर चलता था। हकीकत में वही पैसे हथियारों की ओर जा रहे थे। मैंने उस अकाउंट को ट्रेस किया, रिपोर्ट किया और ब्लॉक कर दिया। फिर एक वेबसाइट मिली जहां झूठ को सच का लिबास पहनाया जा रहा था। भारत में मुसलमानों की हालत, कश्मीर में सेना के जुल्म। पर नीचे था लिंक, डोनेट टू हेल्प द कॉज। और वो कॉज वही था जिसने मेरे दोस्त को मार डाला। उस लिंक को भी मैंने तोड़ दिया। हर फाइल डिलीट करते वक्त, हर ब्लॉग रिपोर्ट करते समय मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई जहर का कुआं बंद कर रहा हूं। हर बार जब कोई लिंक बंद होता, मेरे दिल में एक दिया जल उठता। मैंने खून नहीं बहाया, पर जिन हाथों से खून बहता है, उनकी रगों में इंटरनेट ही दौड़ता है। और वो इंटरनेट अब मैंने उनके खिलाफ मोड़ दिया। प्रणव अब भी था, हर फोल्डर में, हर पासवर्ड में, हर उस लम्हे में जब कोई सच्चाई सामने आई। इस बार माचिस मैंने जलाई थी, और हर क्लिक एक चिंगारी थी। एक एक करके मैंने उनका अंधेरा जला दिया। मैं लौटा
उसी गली में जहां हमने बचपन जिया था, बहुत कुछ बदल गया था। दीवारें पुरानी हो गई थी, मगर कोनों में अब भी हमारी हंसी अटकी थी। वही नुक्कड़ जहां उसने मुझसे पहली बार डांट खाई थी, वही छत जहां हम दोनों ने मिलकर पहला पतंग उड़ाया था। मैं चुपचाप बैठा और जेब से वो माचिस की डिब्बी निकाली। इस बार कोई लड़ाई नहीं थी, कोई सुलह नहीं थी, सिर्फ एक वादा था कि मैं उसे भुलाने नहीं दूंगा। मैंने एक माचिस की तिली जलाई और वहीं पास में एक छोटा सा दिया रख दिया। कोई आरती नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक लौ जो इस दोस्ती की याद में जल रही थी। शायद बदला पूरा नहीं हुआ, शायद न्याय भी नहीं मिला, पर एक बात पक्की थी, प्रणव अब भी जिंदा था, मेरे हर फैसले में, मेरे हर काम में। और ये माचिस की डिब्बी अब मेरी नहीं रही, ये उस हर इंसान की है जिसने अपनों को खोया और फिर भी खुद को नहीं खोने दिया। लोग पूछेंगे, क्या इंसाफ मिल गया? मैं कहूंगा, नहीं। इंसाफ तो शायद तब मिलता जब वो जिंदा लौट आता, जब उसकी हंसी दोबारा सुनाई देती। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मैं टूटा नहीं। प्रणव ने आखिरी सांस तक कुछ नहीं मांगा, उसने बस एक काम अधूरा छोड़ा और उस काम को मैंने पूरा किया, अपने तरीके से। मैंने बदला नहीं लिया, मैंने रास्ता दिखाया, कैसे डेटा हथियार बन सकता है, कैसे एक दोस्त की याद एक सिस्टम की कब्र खोद सकती है। और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जिसने अपनों को खोया है और फिर भी उम्मीद नहीं खोई। ये माचिस की डिब्बी अब मेरे पास नहीं है, अब ये तुम्हारे पास है। जब कभी भी लगे कि सब खत्म हो गया है, एक तिली जलाना और याद रखना, कभी कभी रोशनी के लिए आग लगानी पड़ती है।